ठीक है, तो फिर हम लोग, तुम्हारा फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, पहला चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, आज हम लोग का बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले। पुराने बुक से अगर किसी के पास रहेंगे तो उसमें उसका पहला चैप्टर मत एज्यूम कर ले। क्लियर, उसके पहले वाले चैप्टर जो है वो डिलीटेड है। हम लोगों को जो चैप्टर तुम्हारा बायो का स्टार्ट करना है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट करना है। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो तो सीधा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लगाओ हेडिंग, लगाओ आज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, अब देखो स्कूल्स वगैरह में तो स्टार्ट कर ही चुके रहेंगे। क्लियर, 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़े हुए हो। फ्लावरिंग प्लांट्स बोलने का मतलब दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आता है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, क्लियर। तो ये फ्लावरिंग प्लांट में बेसिकली हम लोग, ये जो प्लांट्स आते हैं ये एंजियोस्पर्म टाइप्स के जितने प्लांट्स रहेंगे वो सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हो जाएंगे। ठीक है इतना? तो बेसिकली जो ये चैप्टर है ये फ्लावरिंग प्लांट्स पे बेस्ड है। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा 11th का भी अगर पिछले वाले कुछ थोड़े मोड़े याद हैं, पिछले साल जो प्लांट किंगडम पढ़े हुए थे उसमें जितने भी ज्ञान तुमको मिले हुए थे सबको जो दफना दिए थे कम से कम उसको निकालो। ठीक, थोड़ा मोड़ा इसमें भी यूज करो। एंजियोस्पर्म जो है इसके अलावा भी प्लांट के बेसिकली समझो, यहाँ पे प्लांट जो रहेगा इसके तुमको दो टाइप्स देखने होते हैं। ठीक है, प्लांट्स को दो टाइप से हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। एक हो जाएगा सीडलेस प्लांट्स। क्लियर, और एक हो जाएगा तुम्हारा सीड बियरिंग प्लांट्स। एक हो जाएगा तुम्हारा सीडलेस प्लांट्स, एक हो जाएगा तुम्हारा सीड बियरिंग प्लांट्स। क्लियर, इसमें सीड नहीं होंगे, इसमें सीड्स होते हैं। ठीक है, देखो इनके फिर और टाइप्स हो जाएंगे। जैसे सीडलेस प्लांट्स को क्या बोलते हैं, किसी को याद है क्या? सीडलेस प्लांट्स को क्या नाम बोला जाता था, किसी को याद है? नहीं, वो तो मेथड है, प्रोसेस है। इसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स या जेम्स जो बोलो। क्लियर, क्लियर। इसमें कौन कौन से टाइप्स के प्लांट्स तुम्हारे देखने के लिए मिलेंगे बोलने से बेसिकली तीन टाइप्स तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। मतलब यहाँ पे नहीं कवर करेंगे, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, भूल भी जाओगे तो भी चलेगा। क्लियर, हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स पहुंच रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे एक हो जाएगा थैलोफाइट्स, पढ़े हुए रहोगे, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ये जो तीन टाइप्स आ जाएंगे तुम्हारे किस में आ जाएंगे, क्रिप्टोगैम्स में आ जाएंगे। समझे इतना? क्लियर, इसको लिखो पहले, क्या क्या आ जाएगा, टेरिडोफाइट्स, थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स, क्लियर, टेरिडोफाइट्स। और इसके बाद एक और टाइप क्या बताया इसका तुमको, ब्रायोफाइट्स। क्लियर, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स इसमें ये सारे के सारे प्लांट्स के टाइप्स तुमको देखने के लिए मिलेंगे। सीड बियरिंग प्लांट्स जो रहते हैं इनको बोलते हैं फेनिरोगैम्स। ठीक, या फिर इसको बोलेंगे फिनोगैम्स। क्लियर, इनको बोलते हैं फेनिरोगैम्स या फिर इनको बोला जाएगा फिनोगैम्स। इसमें कौन कौन से प्लांट के टाइप आएंगे बोलने से दो टाइप्स इसमें तुमको कवर करने हैं। एक हो जाएगा इसमें से एंजियोस्पर्म, क्लियर, और दूसरा इसमें से हम लोग देखेंगे जिम्नोस्पर्म। एक हो जाएगा एंजियोस्पर्म, एक हो जाएगा जिम्नोस्पर्म।
ये सीड वाले प्लांट्स होते हैं और ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं। क्लियर? एंजियोस्पर्म जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे जनरली यही तुम्हारे फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे और ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनमें फूल नहीं आएगा, इसमें सीधा फ्रूट्स निकल करके आएंगे। क्लियर? और इसमें तुमको फ्लावर्स भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये हो जाएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स और ये हो जाएंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, और ये हो जाएगा इसमें से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर? तो इतने ये जो है ये प्लांट्स के टाइप्स है। बेसिकली हम लोग को इन्हीं बेसिस पे इसको क्लासिफाई करना था। हमारे काम का इन सारे टाइप्स में से सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म है। क्लियर? तो इनके बारे में और कुछ डिटेलिंग करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इसके बारे में जानना ही है तो सारा कुछ तुमको 11th के सिलेबस में मिलने वाला है और ये भी जो लाया गया ये 11th के ही सिलेबस है। समझे? 11th के सिलेबस में प्लांट किंगडम में ये सारे के सारी चीजों को पढ़ाया गया। क्लियर? उसके बाद फिर इन सबको क्लासिफाई करने के बाद 12th में तुमको स्पेसिफिक एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है इतना? ठीक है इतना? चलो लिखो तो सारा हो गया क्या? पूरा लिख लिए? चलो भाई ठीक है। तो ये सारे के सारे तो होगा तुम्हारे यहां से प्लांट के टाइप्स। उसके बाद समझो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं बेसिकली इसमें तुमको दो प्लांट बॉडीज देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है? प्लांट बॉडी बोलने का मतलब होता है कि प्लांट के ही पार्ट्स, प्लांट के ही वो पार्ट्स हो जाएंगे। क्लियर? तो इसमें से बेसिकली तुमको दो प्लांट बॉडीज देखने के लिए मिलेंगे, दूसरे का कोई यूज नहीं है। जो पहला है मैं उसी को सिर्फ एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिटिक बॉडी। ठीक है? दो टाइप से चलो नाम लिख देते हैं यहाँ पे। दो टाइप के तुमको प्लांट बॉडीज देखने के लिए मिलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में। टू टाइप्स ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है? दो टाइप्स के हम लोग को इसमें प्लांट बॉडी देखने के लिए मिलेंगे। एक को बोलते हैं हम लोग गैमेटोफिटिक बॉडी, गैमेटोफिटिक बॉडी। क्लियर? और एक को बोलेंगे हम लोग स्पोरोफिटिक बॉडी या स्पोरोफाइटिक बॉडी। क्लियर? एक को बोलेंगे हम लोग गैमेटोफिटिक बॉडी और एक को बोलते हैं हम लोग स्पोरोफिटिक बॉडी। क्लियर? गैमेटोफिटिक बॉडी जो रहता है एक्चुअली ये सेल डिवाइड करता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, सिर्फ बोल रहा हूँ सुन लो। हैप्लॉइड ये होते हैं। ठीक है? इनमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस से सेल डिवीजन होगा और हैप्लॉइड से फिर नए हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। ठीक? गैमेट्स को ये फॉर्मेशन कराने के काम में आएंगे। क्लियर हो गया? ये स्पोरोफिटिक बॉडी जो रहता है जनरली इसी बॉडी से ही प्लांट्स के जो फ्लावर्स रहते हैं वो डेवलप करते हैं। ये मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट को हम लोग स्पोरोफिटिक बॉडी बोलेंगे। मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट को हम लोग स्पोरोफिटिक बॉडी बोलेंगे। प्लांट जब ग्रो करता है, प्लांट जब ग्रो करता है तो अर्ली स्टेज में उसके कौन कौन से तुमको प्लांट के पार्ट्स देखने के लिए मिलेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सीधा फूल खिल जाएगा क्या? नहीं ना। तो पहले प्लांट के कौन से बॉडीज तुमको देखने के लिए मिलेंगे? रूट्स देखने के लिए मिलेगा, स्टेम देखने के लिए मिलेगा, मिलेगा। तो वो सारे के सारे क्या होंगे? प्लांट्स के स्पोरोफिटिक बॉडीज हो जाएंगे, स्पोरोफिटिक बॉडी हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? तो इसमें लिखेंगे स्पोरोफिटिक बॉडी फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर फ्लावर्स डेवलप। फ्रॉम वेयर फ्लावर्स डेवलप। क्लियर? यहां से फ्लावर्स डेवलप होते हैं। ये मेन पार्ट ऑफ द बॉडी होंगे, मेन पार्ट ऑफ प्लांट्स होते हैं। ठीक है? तो इसमें क्या लिखेंगे अगला? मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट। इस बॉडी में क्या आ जाते हैं? स्टेम आ जाएगा, रूट्स। ठीक है? तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये वेजिटेटिव पार्ट्स। अब वेजिटेटिव पार्ट तो समझ में आता होगा, वेजिटेटिव पार्ट समझ में आता है कि नहीं आता है? ठीक, मोस्टली प्लांट्स में इनसे ही हम लोग नया प्लांट बना सकते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? एक हो जाएगा स्टेम, दूसरा हो जाएगा रूट्स। कोई डाउट इसमें? ये हो जाएंगे तुम्हारे स्पोरोफिटिक बॉडी, स्पोरोफिटिक बॉडी। हो गया? लिख लिए?
हो गया। चलो भाई यहां से अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब स्पोरोफिटिक बॉडी ये होने के बाद तुम्हारे बुक में अब अलग अलग पार्ट्स में उसके तो पूरे के पूरे पैराग्राफ्स में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी ही तुमको करना है, उसके अलावा और बाकी दूसरे बुक्स पे जाना ही नहीं है। क्लियर? ठीक है, भले ही एक जगह पे नहीं देता, अलग अलग जगह पे दिया हुआ रहता है, लेकिन इस पे तुमको ज्यादा कंटेंट सीखने के लिए मिलेगा। बाकी जो रेफरेंस बुक्स भी रहते हैं वो इसी से बनाए हुए रहते हैं। आगे देखो, इसके बाद तुम्हारा जो बुक है इसमें तुमको वो फ्लावर एज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन दिया हुआ है। ठीक, तो ये बहुत हाई लेवल का नॉलेज है उस पर, ये मेरे लेवल से बाहर का है, तो इसको तुम लोग खुद से कर लेना। समझे? अब समझो, मैं खाली स्टेटमेंट बता दे, जैसे फ्लावर्स के यूजेस क्या क्या होते हैं, पता है? बोल दो क्या क्या होते हैं। नहीं पता? फ्लावर्स के यूजेस क्या क्या होते हैं? भाई मैं अब छोड़ दूं यहाँ से पढ़ाना, फ्लावर्स के यूजेस तुमको नहीं पता है? सिंपल, डेकोरेशन में यूज किया जाता है, 14 फरवरी को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। चलो, तो फ्लावर का यूज इसी बेसिस पे लिखना है, इसीलिए बोला कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का नॉलेज है, तो मेरे लेवल से बाहर का, खुद से कर लेना उसको। ठीक है, तो फ्लावर्स के यूजेस क्या क्या होते हैं? फ्लावर फ्लावर जो रहता है इसको फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। क्या फैसिनेटिंग का मतलब क्या हो जाता है? अट्रैक्टिव, जो दूसरे चीजों को या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। क्लियर? फ्लावर्स जो रहते हैं इसके जैसे कलरफुल, इसके एग्जांपल्स ले लिए। ठीक है, समझे? इसका जो फ्रेगनेंस आता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक फ्लावर को फैसिनेटिंग ऑर्गन्स बनाते हैं। क्लियर हो गया? वो सारे क्या बनाएंगे? प्लांट को एक फ्लावर को एक फैसिनेटिंग ऑर्गन बनाते हैं। कोई डाउट इसमें? नहीं ना? अब ये जो फ्लावर होता है इसको वेरियस पर्पसेस में यूज किया जाता है, जैसे ऑर्नामेंटल यूज होता है, बोलने का मतलब डेकोरेटिव यूज किया जाएगा। वो ऑर्नामेंटल मतलब कि पहनने और लगाते हैं ना, वो बाल में लड़की लोग क्या क्या लगाते हैं। हाँ हाँ, जो भी है, और फूल पत्ती हो, ऐसे हाथ हाथ में कहाँ कहाँ पे बांध बांध करके जो चलते फिरते हो, इस हिसाब से इसका बहुत सारे इस टाइप से यूजेस तुमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, तो जो भी इसमें दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में उसको एक बार खुद से कर लेना, बहुत ही हाई लेवल के हैं तो मेरे लेवल से बाहर का हो जाएगा, तो मैं उतना कवर नहीं करवा पाऊंगा। क्लियर इतना? अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो देखो सेकंड पैरा में जब तुम आगे बढ़ोगे तो वहां पे तुम्हारा फ्लावर से रिलेटेड एक और टर्म दिया हुआ है, उसको भी तुमको डिफाइन करना है। लिखो, क्योंकि वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट। ठीक है, लिखा हुआ है वहां पे, लिखो फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, तो कौन बता रहा है भाई फ्लोरिकल्चर क्या होता है? किसी को नहीं पता? फार्मिंग, सिंपल, फ्लावर्स को जहां पे कल्टीवेट करवाया जाता है, जिसमें फ्लावर को कल्टीवेट करने का मेथड्स वगैरह सीखते हैं, उस साइंस को हम लोग फ्लोरिकल्चर बोलेंगे। सिंपल, तो क्या हो जाएगा? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of that deals with the study of cultivation of flowers या फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोरिकल्चर। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आता है, बोलने का मतलब प्लांट्स को ग्रो करवाना, जो फ्लावर्स रहते हैं उनका मैनेजमेंट करना, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, उनका देख रेख करना, ये सारा कुछ हमारा फ्लोरिकल्चर में आ जाएगा। क्लियर है इतना? उसको फिर मार्केटिंग करना भी आता है, मार्केटिंग करना बोलने का मतलब उसको बेचना, ये सारा कुछ तुम्हारा किस में आ जाएगा? फ्लोरिकल्चर में आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है फ्लोरिकल्चर क्या होता है, तो इसको भी तुमको अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखना है। बन जाएगा ये? क्लियर? ठीक है भाई, तो फ्लोरिकल्चर होने के बाद अब समझो, अब हम लोग को तुम्हारे एक्चुअल चैप्टर में उतरना है। क्लियर? यहां तक बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चैप्टर के लिए इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब जब हम लोग चैप्टर पे उतरेंगे तो चैप्टर में उतरने से पहले हम लोग पहले फ्लावरिंग प्लांट्स में से फ्लावर के सारे पार्ट्स पहले कवर कर लेते हैं। ठीक, पहले सारे पार्ट्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक को उठा उठा करके डिटेलिंग से उसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है? ठीक है इतना? चलो, तो ठीक है भाई, अगला सीधा हेडिंग लगाओ।
फ्लोरल ऑर्गन्स, फ्लोरल ऑर्गन्स। पहले फ्लावर्स देख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर में तुमको फर्टिलाइजेशन ही पढ़ना है। ठीक, इसके बाद पहले फ्लोरल ऑर्गन देख लेंगे, इसके बाद फिर पूरे चैप्टर में जो हम लोग को कंप्लीट करना है उसको टोटल 3 पार्ट्स में तुमको डिवाइड करना है। एक तो मेल गैमेट्स देखेंगे, दूसरा फीमेल गैमेट्स देखने वाले हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन, इसका फॉर्मेशन वगैरह भी देखोगे ना। तो एक तो मेल गैमेट देखोगे, एक फीमेल गैमेट देखोगे। तो इस पूरे चैप्टर में तुमको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। एक हो जाएगा तुम्हारा फर्टिलाइजेशन इवेंट, 3 इवेंट्स है बेसिकली, या 3 फेजेस मान करके चलो। एक हो जाएगा फर्टिलाइजेशन का फेज, एक हो जाएगा उसके प्री फर्टिलाइजेशन का फेज या फिर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और एक हो जाएगा तुम्हारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज या फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर? तो इतने में तुम्हारे पूरे चैप्टर को हम लोग को डिवाइड करके पढ़ना है। पहले हम लोग फ्लोरल ऑर्गन सारे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर चैप्टर को तीनों पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक पार्ट को उठा उठा करके कंप्लीट करेंगे फिर। क्लियर इतना? ठीक है, चलो भाई। तो फ्लोरल ऑर्गन जो दिए हुए हैं, इसमें सबसे पहला तो तुमको फ्लावर बनाना आना चाहिए, और उसके सारे के सारे पार्ट्स तुमको याद आने चाहिए। तो पहले हम लोग फ्लावर्स देख करके उसके पार्ट्स पहले उधर कर लेते हैं, फिर इस साइड में उसका हम लोग एक फ्लो डायग्राम बना लेंगे, एक ही में तुम्हारा सारा कुछ फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, साथ साथ बनाते हुए चलोगे, लेबलिंग भी करते हुए चलना है। देखो ध्यान से, सबसे पहला प्लांट के नीचे से ऊपर लेकर के चलते हैं। एक आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा एक स्वॉलन रीजन आ जाएगा। क्लियर? ये स्वॉलन रीजन है, और नीचे में तुमको एक पूरा छोटा सा डंडी दिखेगा। ये जो डंडी है इसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक, या फिर इसको बोलते हैं पेडिसेल। क्लियर? ये क्या है? स्टॉक या फिर पेडिसेल। स्टॉक बोलो या फिर इसी को बोलते हैं पेडिसेल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखो, ये जो स्टॉक होता है या पेडिसेल होता है, इसके तुमको 2 एंड देखने के लिए मिलेंगे। एक नीचे की तरफ एंड है और दूसरा तुम्हारा ऊपर की तरफ। यहाँ पे 2 वर्ड्स दिमाग में बिठा लो, हालांकि हम लोग उसको एंथर फिलामेंट के लिए पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी उसको याद कर लो। जो प्लांट के तरफ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोक्सिमल, जो प्लांट से दूर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टल। क्लियर? अरे किडनी में भी तो पढ़े हुए थे, पीसीटी और डीसीटी नहीं पढ़े थे क्या? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो किडनी के जो पास में था, बोलने का मतलब जो नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस के पास में था जो ट्यूब, उसको बोल रहे थे पीसीटी, बोलने का मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्लियर? और जो यूरिनरी डक्ट के पास प्रेजेंट होता है जो ट्यूब, वहां पे उसको बोलते हैं डीसीटी, बोलने का मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्लियर? वैसे ही ये हो जाएगा इसका प्रोक्सिमल एंड, और ये हो जाएगा उसका डिस्टल एंड। तो स्टॉक का प्रोक्सिमल एंड किससे अटैच होता है? ये प्लांट से अटैच होगा। क्लियर? और स्टॉक या फिर पेडिसेल का जो डिस्टल एंड है, ये किससे अटैच होता है? पूरे के पूरे फ्लावर से अटैच होता है, या फिर थैलेमस। ये अब स्वॉलन रीजन है। ये क्या है? स्वॉलन पार्ट। सीधा लिखो इसको, इसको बोलेंगे थैलेमस। ठीक है, ये स्वॉलन रीजन होता है, इसको छोड़ दो, मत लिखो। थैलेमस हो गया। थैलेमस के बाद अब एक पार्ट और आगे बढ़ते हैं। यहां से तुमको देखने के लिए मिलने वाला है छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? ये छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मैं और नहीं करा रहा भाई, अब इसका नाम करोगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हो गया यहाँ से। सेपल्स बोलोगे, पेटल्स बोलोगे, चलो ऑप्शन भी दे दिए, 2 ही ऑप्शन तो है इसमें से। क्या बोलेगा? सेपल। और एक चीज बताओ, सेपल का ग्रुप नेम वगैरह पढ़े हुए रहोगे? कैलिक्स पढ़े हो? अच्छा, इतना याद है। तो पैदलो, जब इतना याद है तो ये सेपल बोलने में तुमको क्या लग रहा था? ये वही है जो छोटे छोटे ऐसे ग्रीन कलर के बाहर निकले हुए रहते हैं ना, बस ये वही है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? सेपल। क्लियर इतना? ये इतना समझ में आ गया क्या? क्लियर? तो ये हो जाएगा थैलेमस, ये हो, यहां से ये हो जाएगा सेपल। इसके बाद फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, और देखो बीच में इसका तुमको एक पार्ट देखने के लिए मिलेगा। ये इसके सेंटर में है।
ये ठीक है, ये इसके सेंटर में मिलेगा, मतलब इनर मोस्ट रीजन में है। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये पूरा पूरा इसको बोलेंगे या तो पिस्टिल या फिर इसको बोलते हैं कार्पेल। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे? पिस्टिल या फिर कार्पेल। पिस्टिल या फिर कार्पेल। क्लियर? क्लियर हुआ ये? ठीक है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, ये हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ऊपर वाले को स्टाइल बोलेंगे, फिर इसको स्टिग्मा, फिर इसको ओवरी। ठीक है, उल्टा बोल दिया, स्टिग्मा, स्टाइल, फिर ओवरी। क्लियर? ऊपर वाले में ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे कि तुम्हारा पोलन ग्रेन्स आकर के ड्रॉप होने वाले हैं। ठीक, क्या हो जाएगा ये? स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी, तीन पार्ट्स में ये हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां से फिर आगे देखो, ये जो तुमको देखने के लिए मिलेगा ये हो जाएगा ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। अब इसके बाहर में यहाँ पे तुमको देखने के लिए मिलेगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको क्या बोलते हैं? पूरा कंप्लीटली एक जो आया हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे स्टेमेन। इसको क्या बोलते हैं? स्टेमेन। क्लियर हो गया? स्टेमेन दो पार्ट्स में है, एक ऊपर में जो तुमको गोला टाइप का दिख रहा है वो हो जाएगा एंथर, और नीचे में जो रस्सी टाइप का निकला हुआ ये हो जाएगा फिलामेंट। क्लियर? एंथर और फिलामेंट। क्लियर हो गया? इसके बाद फिर सेपल तो हो गया, अब बचा हुआ है पेटल। ज्यादा फैल गया ये, ठीक है, ये आ गया इसमें से, ये पूरा का पूरा ये हो जाएगा इसमें से पेटल। ठीक, ये हो गया पेटल। क्लियर इतना? चलो इतना डायग्राम बनाओ तो जल्दी। बना लिए? ठीक है भाई, तो ये तो हो जाएंगे सारे के सारे फ्लोरल ऑर्गन्स। क्लियर? फ्लोरल ऑर्गन्स जो है बेसिकली, अब इसको जब हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो ध्यान से देखते हुए चलो। फ्लोरल ऑर्गन्स जो है बेसिकली हम लोग इसको दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग दो टाइप से ग्रुपिंग करेंगे। क्लियर? एक एक ग्रुप जो बनने वाला होगा इसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल वर्ल। ठीक है, वर्ल का मतलब होता है ग्रुप। तो ये तुम्हारे फ्लोरल ऑर्गन बोलो तो इसमें से क्या क्या आ जाएगा? एक हो जाएगा एसेंशियल वर्ल। क्लियर? और एक हो जाएगा तुम्हारा इसमें से नॉन एसेंशियल वर्ल। क्लियर? एक हो जाएगा एसेंशियल वर्ल, दूसरा हो जाएगा नॉन एसेंशियल वर्ल। इसके और भी नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल वर्ल्स को बोलते हैं हम लोग नेसेसरी वर्ल्स। क्लियर? और इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेसरी वर्ल्स। ये जरूरी होते हैं और ये जरूरी उतने नहीं होते। क्लियर इतना? ठीक है, तो एक हो जाएगा एसेंशियल वर्ल्स, दूसरा हो जाएगा नॉन एसेंशियल वर्ल। अब एसेंशियल वर्ल हम लोग इसमें प्लांट के फ्लावर के उन ऑर्गन्स के बारे में डील करने वाले रहेंगे जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जो नॉन एसेंशियल वर्ल्स है इनमें हम लोग उन सारे प्लांट के पार्ट्स के बारे में देखेंगे, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में देखेंगे जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो। क्लियर है इतना? डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। देखो, तो एसेंशियल वर्ल्स में इसमें क्या क्या आ जाएगा? बेसिकली इसको हम लोग दो टाइप से डिवाइड करेंगे, ये जरूरी ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर? तो इसमें बेसिकली तुमको देखने के लिए मिलेगा कार्पेल, पिस्टिल या फिर कार्पेल या फिर पिस्टिल और स्टेमेन। लेकिन हम लोग इसको इस फॉर्म में ना लिख करके इनके ग्रुप नेम के फॉर्म में लिखते हैं। जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक, इसका ग्रुप नेम जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं गायनोसियम। ठीक है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका जो ग्रुप नेम होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। क्लियर? वैसे ही जब सेपल का ग्रुप नेम देखेंगे तो इसका क्या होता है? कैलिक्स। इसका क्या हो जाएगा? कैलिक्स। और जब पेटल का ग्रुप नेम देखते हैं तो इसका हो जाता है कोरोला। क्लियर है? इसका क्या हो जाएगा? कोरोला। कोई डाउट इसमें? तो देखो भाई, एसेंशियल वर्ल्स जो है इसमें तुमको दो टाइप से इसको क्लासिफाई करना है। एक हो जाएगा इसमें से गायनोसियम, ठीक, और एक हो जाएगा एंड्रोसियम।
क्लियर? एक हो गया गायनोसियम, एक हो जाएगा एंड्रोसियम। गायनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। या फिर इसको फीमेल सेक्स ऑर्गन भी लिख सकते हो। और ये हो जाएगा मेल सेक्स ऑर्गन। इतना समझ में आ गया? ये हो गया गायनोसियम, ये हो जाएगा एंड्रोसियम, ये हो जाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये हो जाएगा मेल सेक्स ऑर्गन। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जो है इसका यूनिट को क्या बोल रहा है, मतलब एक सिंगल एंड्रोसियम को क्या बोल रहा है? स्टेमेन। क्लियर? तो इसका यूनिट क्या लिखोगे? यूनिट स्टेमेन। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट, बेसिक यूनिट इसका क्या हो जाएगा? कार्पेल या फिर पिस्टिल। कार्पेल या फिर पिस्टिल। ये क्लियर हो गया? इतना समझे? ये जो ऑर्गन्स रहते हैं ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? एसेंशियल वर्ड। तो इसके नीचे में लिख लो, यहाँ पे तो स्पेस नहीं बचा हुआ, इसके नीचे में लिख लो, ये जो ऑर्गन्स होते हैं these are directly involved in reproduction. These are directly involved in reproduction. क्लियर? इसके बाद नॉन एसेंशियल वॉल्स में हम लोग इसमें देखने वाले हैं, एक हो जाएगा तुम्हारा पेटल। एक काम करते हैं, इसमें ग्रुप नेम ही लिखते हैं। सेपल, सेपल का ग्रुप नेम क्या हो जाएगा? कैलिक्स। ठीक है? सेपल का ग्रुप नेम हो जाएगा कैलिक्स, पेटल का ग्रुप नेम हो जाएगा यहां से कोरोला। कैलिक्स जो रहता है इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसको बोल रहा है कैलिक्स, कैलिक्स मतलब सेपल। और कोरोला इसका यूनिट क्या हो जाएगा? पेटल। क्लियर? इसका यूनिट हो जाएगा पेटल। हो गया क्या? इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब के बारे में तो खैर, तो इसके बारे में तो तुम लोग क्लास 11th में भी पढ़े हुए रहोगे, क्लास 10th में भी था। ठीक है? ये तुम्हारे प्रीवियस दोनों क्लासेस में देखे हुए। तो इस हिसाब से ये सारे के सारे हो जाएंगे तुम्हारे फ्लोरल ऑर्गन्स। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ तक में कितना चीज कवर की। अब देखो, चीजों को यहीं पे याद करने की कोशिश किया करो, ठीक? क्योंकि मोस्टली चीजें जो है ये 12th क्लास में बायो का याद रट्टा मारने वाली नहीं है, समझने वाली चीजें है। बहुत सारे तुमको प्रोसीजर्स वगैरह देखना है, बहुत सारे स्टेप्स वगैरह देखने हैं। ठीक है? तो ये सब चीजों को अच्छे से समझोगे तब जाकर के ये तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ। हालांकि नाम तो जो रहेगा इसको तो याद ही करना है, इसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक? ठीक? बाकी आने वाले हमारे बहुत सारे टॉपिक्स जो रहेंगे वो समझने वाले हैं, रट्टा मारने वाले नहीं है। ये बेसिक बेसिक चीजें, तो इतने नाम को तो तुमको किसी भी हाल में याद रहना चाहिए। तो तुम 12th में पहुंच चुके हो, क्लास 8th में जो फ्लावर्स दिया हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स उनको याद रहता है। तो क्लास 8, क्लास 10, क्लास 11 3-3 साल में पढ़ चुके हो, फिर भी तुम्हारे भेजे में सारे के पार्ट्स का नाम नहीं। सोचो। ठीक? तो अब यहां से चीजों को कम से कम अभी 12th का बोर्ड एग्जाम होते तक याद करने की कोशिश करो। ठीक? चलो भाई, तो ये हो जाएंगे पूरे के पूरे फ्लोरल ऑर्गन्स किसी भी एक फ्लावर के। बन जाएगा इतना? सारे पार्ट्स क्लियर हो गए? इनके बारे में और डिटेल में तो लिखना नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है? ठीक है भाई। तो ये सारे फ्लोरल ऑर्गन्स होने के बाद अब हमारा जो टॉपिक है, ठीक, वो स्टार्ट करना है। तो लिखो, आगे लिखो, इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। अब देखो, जो रिप्रोडक्शन के हम लोग को इवेंट्स देखने हैं, बेसिकली पूरे चैप्टर को यहाँ पे 3 टाइप से डिवाइड किया गया, 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया। एक हो जाएगा तुम्हारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक। सेकंड इसमें से हो जाएगा फर्टिलाइजेशन इवेंट, और थर्ड इसमें से हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर? तो ये 3 इवेंट्स में बेसिकली इस चैप्टर को पूरा क्लासिफाई किया गया है। अब हम लोग पहले इसके ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें हम लोग को करना क्या क्या है। ठीक है? उसके बाद फिर देखेंगे आगे का। तो देखो ध्यान से,
तुम्हारे लिए सबसे इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा टाइम खाने वाला है वो यही प्री फर्टिलाइजेशन फेज ही है। ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। क्लियर? फर्टिलाइजेशन जो रहेगा ये भी हम लोग एक ही दिन, एक या हाँ एक ही दिन में हो जाएगा। ठीक है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है ये भी बहुत ज्यादा नहीं जाता है, लेकिन सबसे सबसे जो लेंदी पार्ट है प्लांट का, सॉरी इस चैप्टर का, वो हो जाएगा तुम्हारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर? अब इसमें से समझो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का नाम इसको क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। क्लियर? ये हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। समझे? तो गैमेट को फॉर्म करवाने के प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो ये हो गया तुम्हारा एक तो गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसी गैमेट को फीमेल पार्ट से मेल, सॉरी मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचाने का काम। क्लियर? बोलने का मतलब गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट, गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरे जगह पे। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। क्लियर? तो सेकंड पार्ट इसमें हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। क्लियर? ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो ये दो पार्ट्स हम लोग कवर करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। उसके बाद फिर जो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन इवेंट है इस पे हम लोग को देखना है, ध्यान से देखो। इसमें फर्टिलाइजेशन इवेंट में तुमको बस फ्यूजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? फ्यूजन। तो इसमें हम लोग देखते हैं बेसिकली गैमेट्स का फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बोलने का मतलब गैमेट्स आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद गैमेट्स, जब गैमेट्स गैमेट्स कैसे होते हैं? गैमेट्स का प्लॉइडी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, सिंपल। जब दो हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में मिलेंगे तो एक डिप्लॉइड, वो एक सेल का फॉर्मेशन करने वाले हैं। क्लियर? तो ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। इन्हीं गैमेट्स को हम लोग यहाँ पे करवाने वाले रहेंगे फ्यूजन। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लो। जो फ्यूजन होता है ये तुम्हारा दो गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स एंटर करने वाले रहेंगे फीमेल गैमेट्स के पास में या ओवरी के पास। क्लियर? ये दोनों मेल गैमेट्स जो रहते हैं ये अलग अलग टाइप से फ्यूज होते हैं। तो फ्यूजन का जो प्रोसेस रहता है यहाँ पे 2 बार होता है। क्लियर? कितने बार? सॉरी 3 बार होता है। कितने बार होता है? 3 बार। टोटल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में फ्यूजन जो रहेगा ये 3 बार होता है। क्लियर? समझे इतना? तो इसीलिए 3 बार फ्यूजन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। आगे चल करके देखेंगे इसके बारे में डिटेल। क्लियर? ट्रिपल फ्यूजन, 3 बार फ्यूजन होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। और डबल फर्टिलाइजेशन भी एक टर्म यूज किया था, वो किसके लिए यूज करते हैं वो भी तुमको वहीं पे फिर देखने के लिए मिलेगा। इतना समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा तुम्हारा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स फ्यूजन करने के बाद अब गैमेट्स तो फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद धीरे धीरे करके वो डेवलप करते जाएंगे, डेवलप करेंगे तो फिर आगे चल करके वो सीड में कन्वर्ट होंगे, फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। क्लियर? तो वो जो रहेगा वो तुम्हारा कौन सा इवेंट हो जाएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब जो फ्यूज्ड गैमेट्स हैं, ठीक, जो फ्यूज हो चुके हैं, अब उनमें कौन कौन से चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, उनमें से और क्या क्या बनने वाले रहेगा? सीड किससे बनता है? फ्रूट किससे बनता है? फ्रूट का छिलका किससे बनता है? फ्रूट के अंदर का मटेरियल किससे बनता है? उसका जो सीड रहता है वो किसका बनता है? वो सारी चीजें जो डिस्कशन हम लोग देखेंगे आखिरी में, वो सारा क्या हो जाएगा तुम्हारा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से तुम्हारा जो चैप्टर है वो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा हो जाएगा फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तीसरा हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर? क्लियर? इतना इतना याद हुआ? ठीक है, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। चलो भाई, तो इतना समझ में आ गया ना? इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोगों का जो पढ़ने का आगे का पैटर्न है, सबसे पहला हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पूरा मेल गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, तो गैमेटोजेनेसिस हम लोग मेल गैमेट्स के लिए भी देखेंगे, फीमेल गैमेट्स के लिए भी देखेंगे। दोनों टाइप से गैमेट्स हम लोग को फॉर्म करवाना है। क्लियर? उसके बाद फिर इसका ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स करवाएंगे। इसमें गैमेट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मेल गैमेट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएंगे। दूसरा जो जगह है वो कौन सा हो जाएगा? फीमेल गैमेट, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कोई ना कोई सा एक पोर्शन। ठीक, जनरली जो फ्लावर्स रहते हैं जैसे यहाँ पे ऊपर में बनाए हुए थे, ऊपर में बनाए हुए थे, वो जो ऊपर में प्लेट लाइक एक स्ट्रक्चर दिख रहा था, वहीं पे आकर के पोलन ग्रेन्स गिरने वाले रहेंगे। ठीक है? तो इस हिसाब से ट्रांसफर ऑफ क्या हो जाएगा? गैमेट्स हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? नहीं? तो पॉलिनेशन फिर इसमें से कवर कराएंगे। पॉलिनेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं,
वो क्या क्या होंगे, पॉलिनेशन के टाइप्स को क्या क्या बोलेंगे, वो सब कुछ तुम्हारा इसी में कवर होने वाला है। ठीक, उसके बाद फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम्हारा जो ओवरी है, ओवरी के इनसाइड में फिर क्या क्या होता है, वही तुम्हारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन का पार्ट हो जाएगा। जितने भी फ्यूजन वाला प्रोसेस देखे हुए थे वो सारा कहां पे होने वाला होगा, ओवरी के इनसाइड में। ठीक है, फिर जब फ्यूजन हो जाएगा, फिर वही ओवरी के इनसाइड में जितने भी पार्ट्स रहेंगे वो धीरे धीरे करके डेवलप करते जाएंगे। कुछ जो रहेगा वो सीड फॉर्म करेगा, कुछ फ्रूट बनाएगा, कुछ फ्रूट के जो क्या बोलते हैं उसको छिलके वो बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारे चीजों का एक एक करके फिर फॉर्मेशन होते जाएगा। अब हमारा जो टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, कितना टाइम हो रहा है, 14, चलो थोड़ा मोड़ा तो हो ही जाएगा। देखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम लोग पहले स्टार्ट करने वाले हैं, और इसमें से हम लोग पहले मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन देखेंगे। मेल गैमेट का फॉर्मेशन बोलने का मतलब पोलन ग्रेन्स कैसे फॉर्म होता है, पहले हम लोग वो देखेंगे। ठीक, ठीक है भाई, तो लगाओ अगला हेडिंग लगाओ, गैमेटोजेनेसिस। ऐसे लिखो, पहले तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर, पहला पार्ट हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये गैमेट फॉर्म होने के बाद इसका तो पूरा का पूरा हम लोग को प्रोसेस देखना है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जो होगा, इसमें हम लोग सबसे पहला नंबर कवर करेंगे एंड्रोशियम। बोलने का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से क्या फॉर्म करवाना है, मेल गैमेट फॉर्म करवाना है। ठीक है, तो गैमेट्स में गैमेटोजेनेसिस, सबसे पहला मेल गैमेट, इजी, मेल गैमेट फॉर्मेशन का किसके किसके थ्रू होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू होने वाला है। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है यहाँ पे, क्या है, स्टेमेन। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, मेल गैमेट कहां पे होता है, स्टेमेन में, स्टेमेन में ये फॉर्म होने वाला होगा। क्लियर, तो मेल गैमेट जो स्टेमेन में फॉर्म होगा, इसमें देखो स्टेमेन का तो सबसे पहला एक स्ट्रक्चर देखो, ये है स्टेमेन का पूरा स्ट्रक्चर। क्लियर, यहां से इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टेमेन। दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, एक को बोल रहे हैं यहां से, ये इसको बोलते हैं एंथर। क्लियर, ये हो गया एंथर। और इसका जो ये पूरा का पूरा स्टॉक निकला हुआ है, बोलने का मतलब इसका जो डंडी निकला हुआ है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, जैसे हम लोगों ने स्टॉक के दो लेयर, दो पार्ट्स देखे हुए थे, दो एंड पॉइंट्स देखे हुए थे, सेम वैसा ही तुम्हारा इस पे आ जाएगा। इस पे भी तुमको दो एंड देखने के लिए मिलेंगे, एक हो जाएगा ये नीचे वाला, कौन सा एंड हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोक्सिमल एंड। क्लियर, और ये हो जाएगा इसमें से डिस्टल एंड। प्रोक्सिमल एंड किससे अटैच होता है बोलने से, ये या अटैच, ये अटैच होगा या तो थैलेमस से, थैलेमस से, ये भी लिख लो, अटैच टू थैलेमस। ठीक, अटैच टू थैलेमस। और ये जो डिस्टल एंड है, ये किसके साथ अटैच हुआ है, ये तुमको देखने के लिए मिलेगा एंथर के साथ, डिस्टल एंड एंथर के साथ। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया। एक हो जाएगा प्रोक्सिमल एंड, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा डिस्टल एंड। पोजीशन अलग अलग मत कर देना, पहले ही मैं तुमको बता दिया हूं, प्रोक्सिमल बोलने का मतलब जो भी बॉडी का हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके पास का पार्ट। क्लियर, और डिस्टल बोलने का मतलब उस बॉडी से जो दूर में रहेगा वो पार्ट। क्लियर हो गया ये, तो इसी से तुम्हारा ये प्रोक्सिमल एंड हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्टल एंड, ये हो जाएगा फिलामेंट, वो हो जाएगा एंथर। इतने में कोई डाउट और है, नहीं है, याद हो जाएगा इतना, इतना याद हो जाएगा ना,
क्योंकि अब जो है इसके अब तुमको और आगे के नए नाम देखने के लिए मिलेंगे, उसको भी याद करने के लिए तुमको पहले इतने नाम याद होना जरूरी है। ठीक ठीक है, तो आज तुम्हारा पहला ही क्लास है, आज बहुत ज्यादा स्कोर नहीं खींचेंगे, इतने तक का पूरा नाम बायो के नेक्स्ट क्लास होते तक का पूरे दिमाग में बिठा लो। ठीक, क्योंकि अब जो है वो थोड़ा सा अब हम लोग स्पीड पकड़ेंगे इसमें, बहुत ज्यादा हैवी चीज नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं। जहां पे भी तुमको हैवी लगने लग जाएगा वहां पे फिर हम लोग स्पीड को स्लो डाउन कर लेंगे। बाकी यहाँ पे सारे के सारे समझने वाले पार्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, और नया नया चीज तुमको देखने के लिए मिलने वाला है। पूरा सीक्वेंस में इसको अच्छे से लेते हुए चलो तो तुमको मजा आएगा पढ़ने में, अदरवाइज ये इतना बोझिल होते जाए, क्योंकि नाम भर भर के याद करने में, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, समझाने में, पहली बार याद करवाने में मैं तुम्हारा हेल्प कर दूंगा। यहाँ पे पूरा का पूरा बोलने का मतलब ये है कि मैं तुमको एक बार, पहली बार पूरा डिटेल में अच्छे से समझा भी दूंगा, एक बार के लिए तुमको याद करवा दूंगा। बोर्ड एग्जाम आते तक और बाकी एग्जाम जो भी तुमको क्वालिफाई करना है वो आते तक तुमको उसको कैसे याद रखना है ये फिर तुम लोग देखो। क्लियर है इतना? एक बार समझाने का काम, उसको रटवाने का काम बोलो या फिर याद करवाने का काम बोलो, इतना मेरा है। चैप्टर 1 खत्म होने से पहले या चैप्टर 1 जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा वो उस दिन तुम्हारा वहां तक के सारी चीजें पूरा का पूरा याद रहेगा। ठीक, लेकिन चैप्टर 1 मेरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं जब रिवीजन करवाऊंगा तो उस टाइम पे मैं सीधा पूछना चालू करूंगा। अब मेरे दिमाग से तो उतरेगा नहीं कोई सा टर्म, मेरे को तो पूरा का पूरा याद रहने वाला है। हेडेक तुम्हारा है याद रखने का। समझ में आ गया इतना? ठीक है, चलो तो इसके बाद आगे का जो क्लास रहेगा ये हम लोग नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे।